दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक ऑनलाइन उपस्थिति के मुद्दे को लेकर 8 से 2 की ड्यूटी करते हुए आंदोलनरत हैं। वह काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने 2 समूहों में बंटकर अपने आंदोलन को एक नई धार दी है। प्रयागराज में भी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री ने अपनी बात को रखा। किसान जी जरा बताएं क्यों आप लोग आंदोलित हैं? सरकार ने पूरे बेसिक शिक्षा विभाग में डिजिटलाइजेशन की जो मुहिम शुरू की है, हम लोग उसके विरोध में हैं। विरोध इसलिए नहीं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है। डिजिटलाइजेशन से पहले शिक्षकों की कुछ प्रमुख मांगे हैं। हम शिक्षकों को केवल 14 CL पे अपनी पूरा साल भर निकालना पड़ता है। न हमारे पास हाफ CL है, न EL है, और जो भी सुविधाएं, इवन प्रतिकर अवकाश जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें भी हमसे छीन ली गई। ऐसी दशा में केवल एक तरफा जो सरकार की नीति है, उसका हम सभी शिक्षक पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करते हैं। क्या मांग क्या है? हमारी मांग है कि डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को बंद किया जाए। हमारी पहले जो हमारी लंबित मांगे हैं उसको पूरा किया जाए, उसके बाद हम सरकार की जो बातें हैं उसको मानने और सुनने के लिए विचार करने को तैयार हैं। क्या छुट्टियों का क्या मामला, जिसमें आप लोग कह रहे हैं CL चाहिए, हाफ CL चाहिए, EL चाहिए? देखिए, सरकार ने प्रतिकर अवकाश चाहिए, क्या है? सरकार ने जो 14 CL हमारे पास 14 CL होती है। छुट्टियों में कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं कि बारिश का मौसम है, कहीं चारों तरफ पानी है, इस तरह के जो अभी तक इनके ऐप में थे, रेलवे क्रॉसिंग है, भीड़ है, जाम है, तो क्या है, इनका अगर 8 बजे का है तो 8:15 बजे इनका ऐप बंद हो जाएगा। मीन्स अगर टीचर इन सब किन्हीं कारणों से कहीं जाम में फंस गया या क्रॉसिंग में फंस गया, बाढ़ में फंस गया, तो उसके पास अनुपस्थित मान लिया जाएगा। तो ये एकदम पूरी तरह से गलत है। बाकी और विभाग में और सारे विभागों में ये प्रक्रिया है कि अगर हम उनके पास हाफ CL भी होती है, बीच में अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए तो भी उनके पास विकल्प होता है। ऐसा कोई विकल्प हमारे पास नहीं। छुट्टियों में हमसे काम लिए जाते हैं। पहले छुट्टियों में काम के बदले हमें नियमतः एक अवकाश मिल जाता था जो काम करते थे। सोशल मीडिया पर वायरल है कि आप लोग 30 किस्म के काम करते हैं जी। तो जरा आप कामों की अपनी गिनती कुछ गिना सकते हैं क्या? कितने काम बताएं? हाउस होल्ड सर्वे, BLO की ड्यूटी हमारे पास साल भर करते रहते हैं। अब MDM के लिए जो खाना बनना है, उसका सामान लाना है, वो सारे के काम रहता है। आधार में बच्चों का आधार बनवाना सबसे कठिन काम है कि उनके गार्जियंस इतने जागरूक नहीं है, उनके एक बच्चों को ले करके उसके लिए काम करना। DBT का काम है, खाता सीट करना, परिवार सर्वेक्षण, बाल गणना, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो हम सभी शिक्षक यहाँ पर करते रहते हैं। इस तरह के इतने काम हैं, हम सब काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदले, लेकिन इस तस्वीर बदलने का ये मतलब नहीं है कि हम शिक्षकों को शिक्षक के अलावा बाकी सारे काम करने दिए। एक बात ये बताइए, मुख्यमंत्री ने अपनी जो उच्च स्तरीय बैठक की, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक संगठनों से बात करिए, शिक्षकों से बात करिए। तो अब तक क्या अफसरों ने शिक्षक संगठनों और शिक्षकों से बात करने की प्रयास शुरू किया, पहल शुरू की, या केवल अभी दबाव ही बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं, ऑन पेपर बात शुरू हुई है, लेकिन बैठाने के बाद वही अधिकारी रवैया, वही तानाशाही। अगर नहीं करोगे तो ऐसी चीजें हो जाएंगी। ये चीजें हो रही हैं जो बहुत गड़बड़ है। हमने सुना कुछ शिक्षकों के स्कूलों में भी अफसरों को भेजकर दबाव बनाया जा रहा है, कुछ ऐसी भी मामले सामने आए क्या? बिल्कुल। चेकिंग के नाम पर, जैसे अभी हमारे विकासखंड प्रयागराज में जसरा ब्लॉक में 113 खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया। उनको एक ही उद्देश्य था कि वो वहाँ जाएंगे, ऑनलाइन उपस्थिति जबरदस्ती लगवाएंगे। इस तरह का कार्य किया जाता है जो जबरदस्ती। जब शिक्षक और ये सारी चीजें पहले से ही बाद की डेट में थी, अचानक से 15 तारीख से 8 तारीख को शुरू कर दी जाए, ये सारी चीजें हो रही है। संयुक्त मोर्चा बनाकर प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा गुट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों पर प्रदर्शन कर रहा है। दोनों गुटों के पदाधिकारी और शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक 2 बजे तक विद्यालय में रहे। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक गुट जो दिनेश
शर्मा का गुट है, उससे जुड़े हुए शिक्षक और पदाधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे। वहां उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दूसरे गुट ने, जो संयुक्त मोर्चा के नाम से है, उन्होंने अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर एकत्रित हुए और सभी जिलों में जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सबकी एक ही मांग है कि शिक्षकों को सिर्फ ऑनलाइन उपस्थिति में जो वर्तमान में व्यवस्था लागू की गई, इसमें रियायत ही ना दी जाए, बल्कि जो हाफ CL की पुरानी व्यवस्था थी उसे लागू किया जाए। इसके अलावा सामूहिक दुर्घटना बीमा, सामूहिक जीवन बीमा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाए। राज्य कर्मचारी की तरह उन्हें भी राज्य कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाए। साथ में EL की भी सुविधा दी जाए। जो उनका उपार्जित अवकाश है उसे भी उन्हें मिलना चाहिए। शिक्षकों की यह पीड़ा है कि वह काम राज्य कर्मचारियों के अनुपात में कई गुना ज़्यादा करते हैं। चाहे भारत सरकार की ओर से कोई कार्यक्रम आए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई कार्यक्रम आए, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जिसमें उनकी ड्यूटी ना लगाई जाए। जनगणना करानी हो तो शिक्षक, मतदान कराना हो तो शिक्षक, घर से कोई हाउस होल्ड सर्वे है तो शिक्षक, मतदाता सूची बनवानी हो तो शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग का कोई ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे किया जाना हो तो भी उसमें शिक्षक शामिल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा यदि कोई बड़ा सरकारी समारोह होता है तो भी उसमें शिक्षकों की ड्यूटियां लगा दी जाती हैं। बोर्ड की परीक्षा हो तो शिक्षक, IAS की परीक्षा हो तो शिक्षक, UPPCS की परीक्षा हो तो शिक्षक, ऐसे तमाम काम हैं सरकारी, ऐसे तमाम काम हैं। एक सोशल मीडिया पर गिना कि करीब 25 से 30 काम हैं जो शिक्षकों के जिम्मे हैं, जिसे करना वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी जो बाबूगिरी है, चपरासी की का काम है, उसके साथ साथ जो शिक्षक का काम है वह सब भी करना है। साथ में वह जो अन्य कार्य उन पर लादे जाते हैं समय समय पर, उसे भी समय पर ही पूर्ण करके देना होता है। यदि वह ना दे तो उनके खिलाफ उस मामले में भी विभागीय कार्रवाई हो जाती है। इसके बावजूद ऑनलाइन उपस्थिति का जो फोकस है वह अन्य किसी विभाग में अभी लागू नहीं है, वह केवल शिक्षा विभाग में ही लागू है, और वह भी केवल शिक्षकों पर। न यह शिक्षा निदेशालय में लागू है, न राज्य मुख्यालय पर लागू है, न ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालयों में लागू है, न ही विकास खंडों में उपस्थित जो BRC के कार्यालय हैं वहाँ लागू है। तो क्या शिक्षकों पर भरोसा आखिर अधिकारियों को क्यों नहीं हो रहा है? और शिक्षकों का यह आंदोलन अनायास नहीं है। शिक्षकों के इस आंदोलन के पीछे सरकार है। कैसे है यह भी आप जान लीजिए। लोकसभा चुनाव के पहले शिक्षकों की तमाम मांगें थी, शिक्षकों की तमाम समस्याएं थी, जिन्हें लेकर कई बार तो ऐसा भी हुआ जिसमें मुख्यमंत्री सहमत हो गए। लेकिन IAS लाबी, जो IAS अफसर हैं, उन्होंने अपने मान पर इसे ले लिया और सरकार को शिक्षकों के हक में वह फैसले होने से रोके रखा। शिक्षकों के हक में फैसले नहीं होने दिए। मैं इसके दो बहुत बड़े उदाहरण हैं, जिसका असर यह हुआ कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला था। माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों का सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि तदर्थवाद खत्म किया जाए, यानी अब नए तदर्थ शिक्षक न रखे जाएं। इसका IAS अफसरों ने, शिक्षा विभाग के अफसरों ने यह निकाला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तदर्थवाद
खत्म किया जाए, यानी जो तदर्थ शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं उन सबको ही नौकरी से बाहर कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लेकर भारी विरोध हुआ। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने इस मुद्दे को लेकर तदर्थ शिक्षकों का समर्थन किया। तदर्थ शिक्षकों के साथ मंत्री की बैठक हुई, प्रमुख सचिव की बैठक हुई, मुख्यमंत्री तक मामला गया, मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई। उसके बावजूद आईएएस अफसरों ने ऐसा रोड़ा अटकाया कि चाह कर भी मुख्यमंत्री इस मामले में कोई फैसला शिक्षकों के हक में नहीं कर सके। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, सीटें कम हुई, तो फिर फैसला हो गया। सरकार ने फैसला किया कि तदर्थ शिक्षक अब पूरी तरह से सेवा से बाहर नहीं किए जाएंगे, उन्हें संविदा पर रखा जाएगा। शिक्षकों की भी ऐसी ही लगभग वह उस बात पर तैयार हो गए थे चुनाव के पहले कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तदर्थ शिक्षक न रखे जाएं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था तक तदर्थ शिक्षक जो हैं उनको निकाल दिया जाए, लेकिन आईएएस लॉबी ने ऐसी व्यूह रचना की कि मुख्यमंत्री भी मान गए कि तदर्थ शिक्षकों को सेवा पर नहीं रखना है। लेकिन जब चुनाव हो गया, सीटें कम हो गई, तो जो नैतिक दबाव पड़ना था उस दबाव में सरकार ने यह माना कि इनके साथ अन्याय हो गया है और तदर्थ शिक्षकों को संविदा पर रखने की घोषणा हो चुकी है। जल्द ही उनको फिर से उन्हीं के विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, उनमें रखा जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षक समूह भी पुरानी पेंशन के लिए आंदोलित था। लंबे समय से मामला चला आ रहा था। सरकार चाहती तो लोकसभा चुनाव के पहले इस मामले में कोई ठोस निर्णय ले करके कर्मचारियों को, शिक्षकों को प्रसन्न कर सकती थी। पूरा समूह हो सकता ना प्रसन्न होता, लेकिन बड़ा समूह इसे प्रसन्न हो जाता, संतुष्ट हो जाता। चुनाव हुआ, सीटें कम हुई, तो फिर सरकार दबाव में आई और 2005 तक नियुक्त सभी कर्मचारियों, शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर लिया गया। यह दो ऐसे बड़े मामले हैं जिन्होंने शिक्षकों को यह राह दिखाई कि सरकार अब दबाव में आ चुकी है और सरकार ने भी इसे अप्रत्यक्ष तौर पर खुद पर ओढ़ लिया है कि हाँ, हमसे चूक हुई, हमसे गलती हुई और हम यह सुविधा आपको दे रहे हैं जो आपकी यह पुरानी मांग लंबे अरसे से चली आ रही थी। तो इसलिए अब बेसिक शिक्षक इस बात पर अड़ गए हैं कि जो लंबे समय से स्वास्थ्य बीमा का मामला था उसे हासिल किया जाना चाहिए। यह दबाव नहीं पड़ेगा तो सरकार नहीं देगी। ईएल की सुविधा लंबे समय से शिक्षक मांग रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। उपार्जित अवकाश के भुगतान की मांग भी लंबे अरसे से अटकी हुई है, नहीं दे रही। सरकार अगर कहीं तैयार भी हो जाती है तो आईएएस लॉबी कहीं ना कहीं काम में रोड़े अटका देती है, जिससे पूरा का पूरा मामला अटक जाता है। और शिक्षकों में ही नहीं, पूरे सरकारी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ एक भयंकर आक्रोश पनपा हुआ है, बढ़ा हुआ है। शिक्षक जो आंदोलित हैं, यह योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में पहली बार हुआ कि वह सड़क पर उतरने की हिम्मत जुटा पाए हैं। यदि उन्होंने सड़क पर हिम्मत जुटाई उतरने की, तो इससे यह साबित होता है कि उन्होंने भी यह देख लिया कि सरकार दबाव में है। हम यदि एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे, एकजुट रहेंगे, तो हो सकता है ऑनलाइन अटेंडेंस मामले में कुछ राहत रियायत मिले या ना मिले, लेकिन जो अन्य मांगे हैं, जो जरूरी मांगे हैं, जिनकी सुविधाएं राज्य कर्मचारियों को पहले से मिल रही हैं, बेसिक तमाम ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं जो शिक्षकों, बेसिक के शिक्षकों को नहीं मिलती। माध्यमिक के शिक्षक भी कुछ सुविधाएं पाते हैं, लेकिन बेसिक के शिक्षक नहीं पाते। बेसिक के शिक्षकों को राज्य सरकार अपना कर्मचारी भी नहीं मानती है। फिलहाल ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में
सिद्धार्थनगर से एक वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि शिक्षक संगठनों से, शिक्षकों से वार्ता करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और ऑनलाइन उपस्थिति में दबाव बनाने की बजाय उनकी समस्याओं को निस्तारित करके उन्हें संतुष्ट किया जाए। लेकिन ऑफिसर्स लॉबी ऐसी चढ़ी हुई है कि वह चाहती है कि किसी भी तरह से शिक्षकों के मनोबल को तोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वह कह रहे हैं शिक्षकों के मनोबल को तोड़ दिया जाए, उन्हें घुटने के बल रगड़ दिया जाए, बैठा दिया जाए, उन्हें उनकी मांगों से पीछे हटने को मजबूर कर दिया जाए। तो मैं जिस सिद्धार्थनगर के वीडियो का जिक्र कर रहा था वह भी इसी की वानगी है। तमाम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों को बाध्य कर रहे हैं कि वह स्कूलों में छापेमारी करें और शिक्षकों से वार्ता करने के बजाय वह उन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए बाध्य करें। सिद्धार्थनगर में एक खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय जा रहे थे गाड़ी से, 4 पहिया गाड़ी से। रास्ता ऐसा खराब निकला जिसमें उनकी गाड़ी फंस गई। धक्के देकर भी निकालने पर नहीं निकली तो ट्रैक्टर बुलाकर उसे टोचन करके बाहर खींचकर निकालना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जब खंड शिक्षा अधिकारी की गाड़ी विद्यालय नहीं पहुंच पाई तो शिक्षक यदि कोई उस रास्ते से उस विद्यालय में जाना चाहता होगा तो कैसे, किन परिस्थितियों में जाता होगा, या अगर 2-4 किलोमीटर दूर है तो इस बारिश के समय में कैसे वह पहुंचता होगा। तराई इलाका है, कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, सैकड़ों की संख्या में स्कूल डूबे हुए हैं, जलमग्न हैं। स्कूल तो खुलने की बात दूर, स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते भी जलमग्न हैं। ना बच्चे पहुंच पा रहे हैं, ना शिक्षक पहुंच सकते, किसी भी कीमत पर शिक्षक भी नहीं पहुंच सकते। फिर भी ऑनलाइन उपस्थिति का दबाव है। बताइए वह शिक्षक कैसे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे अपने विद्यालयों में पहुंचकर, जहां विद्यालय की छत ही पानी के ऊपर दिख रही है, बाकी पूरा परिसर डूबा हुआ है। क्या पेड़ पर चढ़कर उपस्थिति दर्ज कराएंगे? क्या विद्यालय की छत पर तैरकर नाव से जाकर के उपस्थिति शिक्षक दर्ज करा पाएंगे? संभव ही नहीं है। जो टैबलेट सरकार ने दिया वह टैबलेट भी पानी में डूब जाएगा।